राजस्थान एमपी में भी सीएम पर हलचल तेज। कल हो सकती है विधायक दल की बैठक। शिवराज का हार नहीं मानूंगा वाला वीडियो वायरल। बीएसपी चीफ मायावती को मिल सकती है उत्तराधिकारी। मिल गया उत्तराधिकारी। पार्टी की बैठक में भतीजे आकाश आनंद को विरासत सौंपने का ऐलान। सुखदेव सिंह गोगामेडी के दोनों हत्यारे चंडीगढ़ से गिरफ्तार। राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने मिलकर की कार्रवाई। गोगामेडी के पास दिसंबर को 2 बदमाशों ने गोली मारकर की थी हत्या। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर अब तक 250 करोड़ की बरामदगी। वहीं आपको बता दें नोटों की गिनती जारी। अमित शाह का कांग्रेस पर धावा। कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। यूपी के बरेली में भयानक हादसा। टायर फटने से डंपर से टकराई बेकाबू कार। पल भर में धू धू कर जलने लगी कार में फंसकर सभी 8 लोगों की दर्दनाक मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। नवागत पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने हाथरस जिले का चार्ज संभाला है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से जनपद हाथरस की जानकारी ली गई और साथ ही पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की सख्ती से पालना हेतु सभी को निर्देशित किया गया। आपको बता दें निपुण अग्रवाल ने कहा है कि कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही साथ जिसे सुदृढ़ बनाने का भी काम किया जाएगा। ट्रैफिक का सख्ती से पालन करवाकर शहर में लगने वाले जाम से भी निजात दिलाई जाएगी। साथ ही ऑपरेशन त्रिनेत्र हो या फिर गोकशों को लेकर कानून हो, सभी का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। मैं मुस्तफा लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो स्कूल की प्रारंभिक पढ़ाई है वो लखनऊ से करी है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करा है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में नोएडा से। उसके बाद मैंने 3 साल कस्टम एक्साइज में ग्रुप बी में जॉब करी है बड़ौदा में। मेरी जो पहली पोस्टिंग थी बतौर अंडर ट्रेनी वो अलीगढ़ में रही है, जिसको टीपीटी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें मैंने खैर थाने का चार्ज थोड़े समय देखा था। उसके बाद मेरी जो रेगुलर पोस्टिंग थी सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में वो मेरी अयोध्या में थी। अयोध्या में भूमि पूजन और जो पीएम विजिट हुई थी उसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आया था वो दोनों मेरे कार्यकाल में मैं यहाँ पे सहायक पुलिस अधीक्षक था। उसके बाद 1.5 महीने के लिए मैं एसपी ग्रामीण शाहजहांपुर के पद पर रहा और फिर 2021 जनवरी से मैं गाजियाबाद में हूँ। सहारनपुर नगर में परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज और 27 मुनियों के संघ का मंगल प्रवेश हुआ। मुनि श्री 108 अनुपम सागर और मुनि श्री 108 समत्व सागर महाराज ने अपने गुरु के चरणों में अष्टांग प्रणाम कर 3 परिक्रमा की। सभी मुनि एक दूसरे के गले मिलकर भाव विभोर हो गए। नक्सा बाजार में मुस्लिम समाज ने जैन संतों का स्वागत किया और जैन समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। जनपद कुशीनगर में 757 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिले के सांसद विजय कुमार दुबे रहे। उसके बाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत संकल्प यात्रा के दृष्टिगत उद्बोधन और जनता से संवाद कार्यक्रम का प्रसारण भी किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के सौजन्य से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह हुआ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वर वधू को सांकेतिक 35,000 रुपए, परिधान, उपहार सामग्री और विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा मुख्य अतिथि ने 5 जोड़ी वर वधुओं को उपहार और पौधे भी भेंट किए। इस अवसर पर सांसद विजय दुबे ने लोगों का आभार प्रकट करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित जोड़ों को नव दाम्पत्य जीवन की हार्दिक बधाई एवं कुशल भविष्य की कामना की।
जनपद अलीगढ़ के थाना ककारसी क्षेत्र के नगला तिकोना में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बीच सड़क पर एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से हमला बोलते हुए जमकर मारपीट कर पथराव और कई राउंड फायरिंग की, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, जिसके बाद पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट, पथराव और फायरिंग करने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई में जुट गई। वहीं जानकारी के अनुसार नगला तिकोना में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो पक्षों के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट की। वहीं मौके पर फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। थाना कुआरसी के नगला तिकोना में आज दो पक्षों का आपस के जमीनी विवाद को लेकर कुछ झगड़ा हो गया था। जिस झगड़े में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिनको प्राथमिक उपचार है तो अस्पताल भेज दिया गया है तथा पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति है। दलित बस्ती में दबंगों के उत्पीड़न से परेशान लोगों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाकर पलायन का मन बना लिया है। दबंगों का घरों में घुसकर धमकी, गाली गलौज और छेड़छाड़ करने का यह सिलसिला काफी समय से चल रहा है। दबंगों से त्रस्त लोग शिकायत लेकर पुलिस तक पहुंचते हैं तो उन्हें पकड़कर बिठा लिया गया और फिर छोड़ दिया गया। इसके बावजूद दबंगों की दबंगाई बंद नहीं हुई है। लोगों ने नीरज वाल्मीकि और उसके साथियों के उत्पीड़न से तंग आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें, पुलिस की ओर से रास्ता बंद देख लोगों ने पलायन का मन बना लिया और मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा लिए। पोस्टर लगने से हड़कंप मचा तो पुलिस ने आनन फानन में रिपोर्ट दर्ज की और अब कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हमारा नाम रेखा है। कहाँ रहती हैं आप? मरिया। अच्छा, ये मकान बिकाऊ के पोस्टर आपने अपने घर के द्वारे क्यों लगाए हैं? इसलिए लगाए हमें मोहल्ला में दवा कराएंगे और सब चढ़ाई करी आके। किसने चढ़ाई की आपके घर वो पे? उधर नीरज रहता है। अच्छा, इसकी सूचना आपने थाने में दी? थाने में दी। पहले हमारे लड़के को मारा था तब भी कोई नहीं था हमारा, और अब भी कोई नहीं था। जब मारा था तो हम शांत हो गए, हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी और कल फिर आके पूरे मोहल्ला को यहाँ पर गाली दी है सबको। नहीं, इसकी सूचना थाने में दी। थाने में देने के बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई है? नहीं कार्रवाई कोई नहीं हुई। ऐसी पुलिस मगर कुछ नहीं। आज थाना कायमगंज पर अशोक कुमार पुत्र छोटेलाल वाल्मीकि निवासी बगिया मंगूलाल द्वारा आकर तहरीर दी गई कि कल दिनांक 8/12/2023 को नीरज वाल्मीकि व 3 अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके पक्ष के साथ गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गई है। इस तहरीर के आधार पर समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वादी पक्ष द्वारा अपने मकान पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर कुछ देर के लिए लगा लिए गए थे, जिसको उनके द्वारा स्वयं अब हटा लिया गया है। दोनों पक्ष एक ही जाति के हैं व सफाई कर्मचारी हैं। इस संबंध में पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में दो पशुओं तस्करों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्कर पिकअप गाड़ी से 12 गोवंश लेकर जा रहे थे। साथ ही तस्करों से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में ड्राइवर और क्लीनर का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जहां शाहजहांपुर जनपद के रहने वाले हार्डवेयर व्यवसायी के ड्राइवर और क्लीनर ने मालिक के लाखों रुपए रकम हड़पने के लिए फर्जी लूट की कहानी रच डाली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना को गंभीर रूप से लेते हुए ड्राइवर और क्लीनर के कारनामों का महज 8 घंटे में खुलासा कर रुपए से भरा बैग बरामद कर लिया है और हार्डवेयर व्यवसायी की लिखित तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पिकअप चालक और क्लीनर को जेल भेज दिया। आज थाना अलीगंज को सूचना मिली कि मितौलिया के पास एक पिकअप ड्राइवर से 4 लाख रुपए छीन लिए गए हैं। प्रकरण के संबंध में गहनता से जानकारी की गई और सीसीटीवी फुटेज आदि की मदद ली गई तो प्रकरण संज्ञान में आया कि ये ड्राइवर
जनपद शाहजहाँपुर से 4 लाख रुपए एक अन्य व्यापारी की जो कासगंज के रहने वाले थे उनका लेके आ रहा था पैसा और उनको सौंपना था। उससे पहले ही 80,000 रुपये के विवाद में उसने वो पैसे अपने पास रख लिए थे और इस संबंध में संबंधित व्यापारी राजू गुप्ता से तहरीर प्राप्त हुई और इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से पूरे रुपए बरामद कर लिए गए हैं और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। कोतवाली नगर क्षेत्र के शिकोहाबाद रोड स्थित धर्मकांटे के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंद दिया है। मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई है। वहीं एक्सीडेंट देखकर एक कार चालक ने गाड़ी को बिना देखे स्पीड में बैक किया। वहीं पीछे से पैदल आ रही राहगीर महिला के ऊपर कार चढ़ गई जिससे राहगीर महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में बाइक की मैजिक से भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवाया है और वहीं मुकदमा दर्ज कर मैजिक को कब्जे में ले लिया है। मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार वशिष्ठ ने बताया कि मृतकों के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में विधामगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक पशु तस्कर को पैर में गोली लगी है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरा तस्कर मौके से फरार हो गया। और वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। आकाश आनंद ने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तक पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की। बसपा प्रदेश पदाधिकारियों और जिले के नेताओं की विशेष बैठक बुलाई गई थी। मायावती ने पहले ही बसपा के अकेले दम पर देश के आम चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया था। आपको बता दें, अब आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद से ही बसपा की ओर से गठबंधन पर भी कुछ फैसला हो सकता है। हर साल सर्दियों का मौसम शुरू होते ही 7 समंदर पार कर साइबेरियन पक्षियों के समूह संगम तट पर पहुंच जाते हैं। संगम तट पर हजारों विदेशी मेहमानों के आने से संगम की प्राकृतिक सौंदर्य में और भी निखार आ जाता है। आपको बता दें, संगम में आने वाले श्रद्धालु के साथ ही देसी विदेशी पर्यटक भी इन विदेशी मेहमानों के कलरव को देखकर आनंद की अनुभूति करते हैं। वहीं संगम तट पर एक बार फिर से इन विदेशी मेहमानों से गुलजार नजर आ रहा है। आपको बता दें, संगम आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक जहां बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और वे गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया जिसमें लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को हिदायत दी कि पीड़ितों की मदद और पात्रों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी स्तर पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर निराकरण कराया जाए और किसी स्तर पर जानबूझकर प्रकरण को लंबित रखा गया है तो वह जिम्मेदार सुनिश्चित कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मिर्जापुर में 96 विकास खंड के दुगौली कंतित ग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी निकल पड़ी है जिसमें गांव-गांव जाकर चौपालों में सरकार की विभिन्न योजनाओं से वंचित रह गए लोगों की सूची बनाई जाएगी ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा सके। साथ ही जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा है कि सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, इसीलिए ग्राम चौपाल तक का आयोजन किया जा रहा है। वही आपको बता दें, लोगों को जानकारी देते हुए लाभ पहुंचाया जा सकता है।
आज पूरे देश के गांव-गांव में पहुंच रही है और इसी क्रम में आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे इस गांव में आई है और आप देख रहे हैं कि जनता के बीच में बहुत उत्साह है। बड़ी संख्या में जो ग्रामवासी हैं इस मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जितनी भी भारत सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे आवास हो, शौचालय हो, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हो, बिजली का कनेक्शन हो, बैंक का खाता हो, ये सारी योजनाएं लास्ट माइल सैचुरेशन 100% पूर्णता को प्राप्त करें। यानी हमारी सरकार का संकल्प है और हमारी सरकार की गारंटी भी है कि एक भी पात्र लाभार्थी छूटेगा नहीं और इसलिए ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आज यहाँ पहुँची है। जो भी लाभार्थी छूट गए हैं सभी अपना एक योजना का लाभ ले रहे हैं और ये यात्रा निरंतर अभी चलनी है और हमारी कोशिश होगी कि 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करें। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहना तेज टीवी के साथ। नमस्कार।